हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वन वर्ड 9 में। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक, हर एक वीडियोज वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ये वीडियो क्लास 10 के लिए बना रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं दोस्तों। अगर आप 5, 6, 7, 8, 9th में भी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपकी समझ विकसित होगी और आगे की क्लास में आपको फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं। आज के इस टॉपिक में हम दो छोटे छोटे टॉपिक, बोली क्या है, भाषा क्या है, इसको समझेंगे। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बोली को देखते हैं। बोली छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो आप कहेंगे कि आप बोली पढ़ा रहे हैं और यहाँ भाषा लिखे हैं। तो दोस्तों, बोली भाषा का ही अल्प विकसित रूप होता है, यानी जिस भाषा का विकास रुक जाता है या कम होता है वो ही भाषा बोली कहलाती है। जैसे बिहारी, भोजपुरी, मगही, ये सब, यानी बिहारी एक बिहार में ही छोटे से स्थान तक बोली जाने वाली भाषा है। भोजपुरी भी बिहार के भोजपुर जिले में अधिकतर बोले जाने वाली भाषा है, तो इसलिए इसे बोली कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप बोली क्या है ये समझ गए होंगे। एक बार फिर, बोली छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, यानी बोली भाषा का ही एक रूप है जिसका विकास कम हुआ है या न के बराबर हुआ है। तो आइए देखते हैं भाषा क्या है। भाषा बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली भाषा कहलाती है। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बोली बोलते बोलते ये क्षेत्र में विस्तार हो जाती है, यानी इसी बोली का उपयोग अधिकतर लोग करने लगते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। यानी समझिए कि अगर बिहारी एक बोली है, जैसा कि हम आपको बताएं, अगर यही बिहारी बोली का उपयोग महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य राज्यों के लोग करने लगे तो बिहारी जो बोली है इसका विस्तार फैलता जाएगा, यानी इसको अधिक से अधिक लोग बोलने लगेंगे, तो ये धीरे धीरे एक भाषा का रूप ले लेगी, यानी यही भाषा बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बोली और भाषा क्या होती है। अब देखते हैं भाषा के प्रकार। दोस्तों, भाषा का मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो आइए देखते हैं मौखिक और लिखित भाषा होता क्या है। मौखिक भाषा, जो भाषा मुख से बोली जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कोई भी भाषा जब हम अपने मुंह से बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक मौखिक भाषा के रूप में आएगी। ठीक, उसके बाद लिखित भाषा, जो भाषा हाथ से लिखी जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा का उपयोग हम लिख कर करेंगे उसे लिखित भाषा कहते हैं। दोस्तों, 10वीं का बिहार बोर्ड का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम आपको बोली पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बोली भाषा का ही एक रूप है जो कि अल्प विकसित है, यानी उसका विकास कम हुआ है। तो वही बात लिखेंगे कि बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली भाषा का अल्प विकसित
रूप है। ठीक। और भाषा में क्या बताए थे कि भाषा भी एक प्रकार की बोली है जिसका विकास हो चुका है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में बोलते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे तो लिखेंगे हम कि भाषा भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और दूसरा में दे देंगे कि बिहारी, भोजपुरी, बोली का उदाहरण है। और इसमें लिखेंगे हिंदी, उर्दू भाषा का उदाहरण है। ये दोस्तों आपको 2 नंबर का आएगा और इतना ही से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बोली और भाषा में क्या अंतर है आपको समझ आया होगा। तो आगे के टॉपिक में हम चलते हैं और व्याकरण को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं व्याकरण क्या होता है। दोस्तों हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछते कि व्याकरण का परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो आइए देखते हैं परिभाषा। आप इसको कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं और नोट में और लिख सकते हैं कि व्याकरण क्या है, उसका परिभाषा क्या है। ऐसे आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो बहुत देर होगी, इसलिए मैं सिर्फ व्याकरण लिखकर डैश लिखकर आपको बता दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं व्याकरण। जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये शास्त्र क्या है? दोस्तों शास्त्र का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पुस्तक, कोई भी चीज़ जिससे हमें ज्ञान मिले और उससे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सही सही ज्ञान मिले, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो वही लिखा है कि जिस शास्त्र से या कोई पुस्तक हो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे दूध गर्म है, दूध गर्म है, खराब ना हो। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। व्याकरण के 5 प्रकार हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्याकरण के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम आपको सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम सीधे लिख दिए हैं कि व्याकरण के 5 प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। हम यहाँ तक आज के वीडियो में भाषा क्या है, बोली क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण के प्रकार क्या है, ये इतना बात हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में सीखा है। अब आगे के वीडियो में हम ये वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है, चिन्ह विचार क्या है, छंद विचार क्या है, आगे के अलग अलग टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए अगली बार टॉपिक वाइज हम इसका वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,